गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों, मुंबई का नाम सुनते ही एक चीज सबसे पहले याद आती है, गणेश चतुर्थी। हर गली, हर चौक, हर मंडल अपनी यूनिक पहचान के साथ सजता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा एक जर्नी, जहां हम देखेंगे मुंबई के टॉप गणपति दर्शन 2025 में, जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं अपनी यात्रा सीधा परेल स्टेशन से। सबसे पहला स्टॉप है परेलचा महाराजा। यहाँ के गणपति आइडल की सबसे बड़ी खासियत है इसका बैलेंसिंग पोज और इसके पीछे का आर्ट वर्क। सच कहूँ तो ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये एक कला है। मुंबई में आर्ट और कल्चर दोनों एक साथ देखना हो तो परेलचा महाराजा जरूर विजिट करो। बिलीव मी, ये दर्शन मिस नहीं करना चाहिए। तो परेलचा महाराजा देखने के बाद अब हम जाएंगे परेलचा विघ्नहर्ता देखने। थोड़े आगे बढ़ते ही मिलता है परेलचा विघ्नहर्ता। ये आइडल परेलचा महाराजा के बिल्कुल पास ही है। मैप में साइड बाय साइड देख सकते हो। डेकोरेशन सिंपल और डिवाइन होता है और यहाँ की वाइब एकदम पीसफुल लगती है। तो अभी हम लोग देखने के लिए जाते हैं परेलचा राजा, जो परेल स्टेशन से बहुत नज़दीक है। तो चलो चलते हैं। ये आया है परेलचा राजा। पिछले साल इन्होंने एक बड़ी कमाल की मूर्ति बनाई थी और इस साल का थीम है प्रभु श्री राम, अयोध्या मंदिर स्टाइल। सच में इस गणपति मंडल को आपको जरूर विजिट करना चाहिए। मतलब गणपति के साथ रामायण की यादें भी ताज़ा हो जाएगी। क्राउड ज़्यादा मिलेगी बट दर्शन का एक्सपीरियंस प्राइसलेस होगा। फिर परेलचा राजा देखने के बाद हम आगे चलते हैं मुंबई सा राजा देखने, यानी कि गणेश गल्लीचा राजा। ये मुंबई का पहला टॉलेस्ट आइडल माना जाता है, लाल बाग का 22 फुट का। हर साल इनका डेकोरेशन एकदम रॉयल होता है और इस साल इनका थीम है रामेश्वरम मंदिर। मूर्ति भी बनाई गई है एकदम 90s के रेट्रो स्टाइल में, एक थ्रोबैक फील के साथ। जब तक आप यहाँ खुद आते नहीं हो तब तक समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इसे मुंबई का असली राजा बोला जाता है। फिर मुंबई का राजा देखने के बाद उसके सामने ही दूसरा मंडप है तेजुकियाचा राजा। ये बिल्कुल गणेश गली के सामने ही है। सबसे खास बात यह है कि ये तेजुका का मंडल अपना हर साल का गणपति इको फ्रेंडली होता है और इस साल गणपति जी आए हैं वॉरियर के रूप में। एक अलग ही डिवाइन वॉरियर एनर्जी फील होती है यहाँ। अगर आप मुंबई का राजा देखने के लिए आ रहे हो तो सामने का तेजुकाचा राजा देखना बिल्कुल मत मिस करना। तो उसके बाद हम 5 मिनट आगे चलते ही हमें दिखाई दिया ये बड़ा सा गेट। तो आप सबको मालूम ही होगा ये गेट कौन सा है और किस मंडल का है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाल बागचा राजा। अब बात कर रहे हैं लाल बागचा राजा की, जो सिर्फ मुंबई का नहीं बल्कि इंडिया का सबसे फेमस गणपति है। दर्शन के लिए लोग 24 से 30 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, बस एक बाप्पा का झलक देखने के लिए। और सच कहूँ तो जब आप लाल बाग का राजा का चेहरा देखते हो तो आंखों में आंसू और शरीर पे कांटे आ ही जाते हैं। फिर लाल बाग का राजा का दर्शन करने के बाद हम चल पड़े अगले मंडल की तरफ, जो है चिंचपोकलीचा चिंतामणि। ये मंडल मुंबई का सबसे पुराना गणपति मंडल में से एक है। इस साल का थीम है छत्रपति संभाजी महाराज का राज दरबार। यहाँ पे वीकेंड में बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी, लेकिन याद रखना चिंचपोकलीचा चिंतामणि देखे बिना आप लालबाग परेल से जाना मत। ये 5 गणपति आप लालबाग परेल में मिस मत करना, जो कि है परेलचा राजा, तेजुकाचा राजा, मुंबईचा राजा, लालबागचा राजा और चिंचपोकलीचा चिंतामणि। ये 5 गणेश मंडल आप बिल्कुल मिस मत करना अगर आप मुंबई में गणेश चतुर्थी में दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो। और इसके बाद अगर आपने चिंचपोकलीचा चिंतामणि का दर्शन लिया है तो आप सीधा सामने की तरफ चलिए और अब जाते हैं हम काला चौकीचा महागणपति देखने, क्योंकि ये मंडल अपने एंट्री के लिए फेमस है। जिस तरह से ये मूर्ति मंडप में आती है वो गूज़बम्प्स मूवमेंट होता है। और इस साल का थीम है महादेव। इस छोटे से चौल में ये लोग कैसे गणपति आनते हैं आप देख ही सकते हो।
बिकॉज़ ये चीज़ देखने के लिए मुंबई से या फिर इंडिया से बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं जस्ट टू सी दिस काला चौकीचा महागणपति। हर मूर्ति अपनी एक कहानी लेकर आती है और काला चौकीचा महागणपति का दर्शन उस कहानी को ज़्यादा पावरफुल बना देती है। लास्ट में हमने देखा रंगारी बदक चाल का गणपति और गिरनगांवचा राजा। ये दोनों मंडप एकदम अपनी अलग अलग चार्म के साथ खड़े होते हैं। डेकोरेशन और एनर्जी दोनों ज़बरदस्त होती है। अगर टाइम मिले तो इन्हें अपने दर्शन लिस्ट में ज़रूर ऐड करना। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 गणपति दर्शन ऑफ 2025। मुंबई के हर मंडल का एक अलग थीम होता है, एक अलग स्टोरी होती है और ये एक चीज़ गणेश चतुर्थी को मुंबई का सबसे बड़ा फेस्टिवल बनाती है। अगर आप इस साल आ रहे हो तो अपने लिस्ट में ये मंडल ज़रूर ऐड करो। हर गणपति की कहानी एक अलग मैजिक लेकर आती है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।